हे हाय गाइस, दिस इज विमल। वेलकम टू आवर चैनल VSR एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस यानी काल के बारे में। ठीक है दोस्तों, टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, ठीक है, और काल को हम समय भी कहते हैं। तो ये पूरा जो टेंस है हमारा समय के ऊपर होता है, ठीक है। बेसिकली टेंस समय के ऊपर ही जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में जानेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टेंस होते क्या हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यही सब हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहेगा और हमारी वीडियो एंड तक देखिएगा और पूरी वीडियो को अच्छे से समझिएगा और हमारी वीडियो को प्यार दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों, दोस्तों, अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों, चलते हैं और अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज द टेंस, यानी काल क्या होते हैं। एम आई राइट। तो दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि चलिए दोस्तों बताता हूं कि टेंस होते क्या हैं। ओके। तो फ्रेंड्स, लीजिए आपके क्वेश्चन का आंसर। टेंस टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। ओके। कहने का मतलब है कि काल उस समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों, कहने का मतलब हो रहा है इसमें कि जो टेंस होता है हमारा उस समय का पता करवाता है कि जब कोई भी काम हो रहा होता है ना। तो फ्रेंड्स, तो ये थी टेंस की डेफिनेशन एक्चुअल में कि टेंस होता क्या है। टाइम के अकॉर्डिंग ही हमारा टेंस वर्क करता है, ठीक है। यानी काल यानी समय को ही बताया जाता है। तो टेंस हमारा पूरा समय के ऊपर संबंधित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब बात आती है, अभी हमें पता चल गया कि टेंस क्या होता है, टेंस के बारे में जान लिया हमने। अब बात आती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस। अभी भी आपके मन में यही चल रहा होगा कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आई एम हियर। तो दोस्तों, टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, यानी काल 3 प्रकार के होते हैं हमारे, ठीक है। तो आपने सही सुना है दोस्तों कि हमारे जो टेंसेस होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ओके। अब आप सोच रहे होंगे विच आर, कौन कौन से, तो कौन कौन से टेंसेस होते हैं जो 3 टाइप्स हैं, कौन से, है ना, एम आई राइट। तो फ्रेंड्स, ये हैं वे 3 टेंसेस जिसके बारे में अभी मैंने आपको बोला कि हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं, यानी 3 टाइप्स के टेंसेस होते हैं। तो ये हैं वो तीनों टेंसेस। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ये वे तीनों टेंस हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी हमारी इंग्लिश की एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये टेंस जो है हमारा पूरा एक तरह से हमारी पूरी इंग्लिश का एक बेस है। जैसे कि आप जानते होंगे दोस्तों कि जैसे हमें मकान बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मकान बनाने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले नींव रखते हैं ना। तो उसी तरह से हमारे को इंग्लिश सीखने से पहले सबसे पहले हमारे को टेंस का ज्ञान इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि टेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पूरी इंग्लिश का बेस है, ठीक है। तो दोस्तों, ये वे तीनों टेंस हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा कम्युनिकेशन छुपा होता है इंग्लिश का, यानी पूरी इंग्लिश हमारी इन्हीं तीनों टेंसेस के ऊपर है, ठीक है। तो चलते दोस्तों, अब ये तो हो गए 3 प्रकार के जो मेन टाइप्स होते हैं हमारे टेंस के, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम कि अब इन टेंसों के अगले चरण की बात। तो दोस्तों, अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रत्येक काल यानी टेंस को 4 भागों में बांटा जाता है। तो अभी हमने जाना कि हमारे 3 प्रकार के टेंस होते हैं। अब उन तीनों को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, यानी कि जो एक टेंस, जैसे प्रेजेंट टेंस मान लीजिए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स बनेंगे। तो अब वो जो हमारे टेंसेस हैं उनको जो 4 भागों में बांटा जाता है, वो 4 भाग है कौन से। अब आप यही सोच रहे होंगे, तो अब देख लेते हैं कि वो 4 भाग कौन से हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो चारों पार्ट्स जिनमें टेंसों को बांटा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है हमारा इंडेफिनेट, सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स हैं जो हमारे टेंसेस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए,
अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहला जो हमारा इंडेफिनिट है इसमें हमारे को पता चलता है कि इसमें एक्शन की स्थिति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ठीक है, यानी कि जो पोजीशन होता है एक्शन का, यानी कि कोई भी कार्य होता है उसका हमें पता नहीं चलता है, यानी निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब जो एक्शन होता है वो फिक्स नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि इसमें पता चलता है कि कार्य चल रहा है, यानी कि कॉन्टिन्यूस वर्ड से ही पता चल रहा है, कॉन्टिन्यूस यानी लगातार, यानी कि काम चल रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट से भी आपको पता चल रहा होगा कि परफेक्ट यानी एकदम कंप्लीट। तो इसमें कार्य समाप्त होने का पता चलता है, यानी कि कोई भी काम इसमें हो रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो परफेक्ट हमारे को दर्शाता है एकदम काम कंप्लीट होने का पता करवाता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से हमें पता चलता है, इसमें पता चलता है कि कार्य पहले से चल रहा है परंतु अभी भी कुछ भाग शेष है। ठीक है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पता चल रहा है हमारे को क्या कि पहले से कोई काम हो रहा है और लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी भी बाकी है और वो चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे वो 4 पार्ट्स जिनमें उन तीनों टेंसों को बांटा जाता है। अब देखिए मैं आपको एक टेंस के थ्रू बताता हूं कि अगर हम इस चारों पार्टों में टेंस को बांटते तो किस प्रकार बांटते हैं। तो देखिएगा, तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमारे टेंस को बांटा जाता है। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट टेंस लिया है, तो और जो मेन 4 पार्ट्स थे उनके थ्रू मैंने आपको बताया कि टेंस को असल में किस तरह से बांटा जाता है। अब देखिए पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इंडेफिनिट फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सेकंड में हमारा कॉन्टिन्यूस आ गया। ठीक है, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट थर्ड आ गया हमारा पार्ट। फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो चौथा पार्ट हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ गया। तो इस तरह से हर टेंस को बांटा जाता है। तो मैंने अभी प्रेजेंट को जिस तरह से डिवाइड करके दिखाया है 4 भागों में, इसी तरह से उन दोनों टेंसेस जो बच गए हमारे, जैसे पास्ट और फ्यूचर बच गया, इसी तरह से उन दोनों को भी इसी तरह से डिवाइड किया जाएगा। देखिए मैंने आपको पूरा दिखा देता हूं किस तरह से। देखिए अभी मैंने जिस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में अभी पीछे उनके पार्ट्स दिखाए थे, उसी तरह से अब देखिए मैंने यहाँ पे तीनों टेंसों को बराबर बराबर जिस तरह से बताया गया था उसी तरह से डिवाइड करके दिखाया, जिस तरह से हमारे टेंसेस को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस का ये देखिए अभी पीछे बताया था, उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अब उसी तरह से पास्ट को भी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, उसी तरह से फ्यूचर को भी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारे टेंसेस का पोर्शन बांटे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया है कि टेंस हमारे मेन तो 3 टेंसेस होते हैं, लेकिन जैसे ही उनको डिवाइड्स में यानी पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो वो टोटल 4 टोटल कितने हो गए 12, यानी कि हमारे टेंसेस बन जाते हैं 12। पर मेन तो हमारे 3 होते हैं, लेकिन जैसे ही वो डिवाइड हो जाते हैं यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो टोटल टेंसेस हमारे 12 हो जाते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा मेन टेंसेस हमारे 3 ही टाइप्स के होते हैं, लेकिन टोटल टेंस हमारे 12 बन जाते हैं जब उनका पोर्शन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टोटल टेंसेस कितने होते हैं। ठीक है, और टेंस क्या होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको टेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो दोस्तों इसमें बस ये बेसिक था कि मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, इसमें सिर्फ टेंस का बेस सिर्फ इंट्रो ही था, लेकिन आगे जो भी आगे वीडियो लेकर आने वाला हूँ उसमें आपको इन 12 के 12 टेंसों के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो उम्मीद है दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं जब तक अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।